और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख। ये देश भर के हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्होंने टेली कंसल्टेशन से देश भर के डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी साल भर जो है हमने एडवाइस दिया है। बहुत देश भर के स्थानों पे, बड़े बड़े कई स्थानों पर सो कॉल्ड वीआईपी पेशेंट्स जो एडमिट होते थे, वो उनको भी यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने लगातार जो है हेल्प किया है। यहाँ की हमारी टीमें जो हैं वो भी जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है कितने सारे मरीजों को देखने के लिए गई हैं। यानी हमने विषम से विषम परिस्थिति का भी बहुत ही करेज के साथ सामना किया है। और जब हमने सामना किया, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल के अंदर अभी हम, क्योंकि अभी हम आज की बात करें, इसलिए पिछले एक साल में हमारे सामने कितनी प्रकार की कितनी तकलीफें आई हैं, कितने ऐसे संवेदनशील क्षण आए हैं, हम उनको शायद भूल गए हैं। तो उन क्षणों में भी हमने जो है उसमें से वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दैट। और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी जो क्षण आया है, ये भी अगर हमने धैर्य और अपना करेज, अपनी सिंसेरिटी और अपना जो 1-1.25 साल का आपको मेडिकल प्रोफेशन का तो सबको तजुर्बा वो दशकों का है, लेकिन कोविड का भी अब तजुर्बा जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है। और सब प्रकार की परिस्थिति क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है, इसका सबका सामना करने की दृष्टि से, इसलिए शायद ऐसी परिस्थिति में जब मरीज जिसको तकलीफ होती है, उसके लिए शायद ये पहला अनुभव होता है। उसको नहीं पता कि अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल की इमरजेंसी में जाने पे भी शायद उसको प्रॉपर बेड नहीं मिल सकता, या वो प्रॉपर आईसीयू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ये पहला अनुभव है। लेकिन हम सब तो क्योंकि 1-1.25 साल से यही सब देख रहे हैं, तो शायद हमारे लिए ये रूटीन हो सकता है। और ऐसे ही समय पे मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है, उसके प्यार के, संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको 2 शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है, वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज़ है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और इसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूअस चिंतन करते जाइए और क्या क्या चीज़ें और करनी है। स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नर्सिस को और एम्प्लॉय करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए और क्या करना है। अभी मान लीजिए अब समस्या आई कि भाई नर्सिस को हमने एम्प्लॉय तो कर लिया, लेकिन उनका जो मेडिकल है उसको होने में 2 महीना लगता है। तो उसका समाधान था कि भाई तुरंत सरकार ने परमिशन दिया कि भाई आप इनको काम पे लगा लीजिए, मेडिकल वो करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो डॉक्टर उपलब्ध है, आप वॉक इन करिए, वॉक इन करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए और काम पर जुट जाइए। कई लोगों ने खाली पोस्ट इत्यादि को भरने के बारे में सुझाव दिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव आएंगे, जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एम्स के लोगों को नहीं, लेकिन मैंने सफदरजंग के, लेडी हार्डिंग के और आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था। और हमारा जो साइंस की मिनिस्ट्री है CSIR, तो CSIR में हमारी CSIR की रुड़की लैब ने जो है
उन्होंने एकदम विद इन 7 days हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स जो मैंने पिछले साल कई स्थानों पर गाजियाबाद में, चेन्नई में, कई स्थानों पर उनको इनाग्रेट किया, कंधे पे रख के अस्पताल एक तरीके से जो है ट्रैवल हो जाता है और अच्छा खासा फुल फ्लेजेड अस्पताल। तो हमने उनको अस्पताल वालों को भी कहा कि भाई आप अस्पताल में अपने जगह ढूंढो कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो हम अस्पताल क्रिएट कर देंगे, विद इन 7 days कर देंगे। आप बस अपना टाइमलाइन उसके लिए तैयार रखिए, जगह उसके लिए निश्चित करके रखिए। ऐसी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जो कि आपके अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से और वर्ष होने वाली मान लीजिए परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ों पर एक चिंतन ऑन रखिए। वो ऑन है, उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अभी यहाँ आज देख लिया। अब उसको ऑन रहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी हैं और मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी हमने यहाँ पर जेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से विशाल चौहान साहब को यहाँ पे भेजा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को जो जो लगता है कि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी ज़रूरी है कि एक वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये कोविड के मरीज़ों को भी हमें इनका इलाज भी इंश्योर करना है, इसको सही एडवाइस भी इंश्योर करनी है और साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट नॉन कोविड इश्यूज़ हैं, क्योंकि पूरे साल भर हमने सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स को कंटिन्यूसली अगर एक प्रेजेंटेशन होता था इस बात का कि कोविड में क्या क्या करना, तो उसी के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन ये भी होता था कि नॉन कोविड की सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के प्रोग्राम इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें या इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज, ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, ये साल भर हम लोगों ने इस सब को किया और बाकायदा साल भर होता रहा, रेगुलरली होता रहा, सारी के केसेस और दूसरे केसेस। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, अभी सारी टेक्निक पता है, आपको लड़ने की टेक्नोलॉजी पता है, लड़ने की गाइडलाइंस पता है। गाइडलाइंस तो जो बहुत सारी हैं देश की, वो आप लोगों की सहायता से ही जो है हम लोगों ने मिल के बनाई हैं। तो वी आर नाउ इक्विप्ड विद एवरीथिंग एंड द ओनली चैलेंज इज हाउ टू ओवरकम द प्रेजेंट